बहुत सारा सीसीटीवी आप देख पा रहे हैं शायद हम लोग का स्क्रीन में। यहाँ में सीसीटीवी लगाया हुआ है, एक्चुअली काम नहीं करता है, बस ऐसे दिखावा के लिए यहाँ पे लगाया हुआ है। हम इस वक्त नाहरलगुन रेलवे स्टेशन में हैं, जो कि अरुणाचल प्रदेश की एकमात्र रेलवे जंक्शन है जो अरुणाचल को बाहर का जो राज्य है, देश है, उनसे कनेक्ट करता है। यहाँ से डेली करीब हज़ारों से ज़्यादा आदमी बाहर में जाता है और बाहर से भी हज़ारों से ज़्यादा आदमी आता है। तो ये जो नाहरलगुन रेलवे स्टेशन है, यह इसको लेके जो यहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम है, इसको लेके काफ़ी सारा सवाल आते रहते हैं। तो हाल ही में हम लोग का जो अरुणाचल न्यूज़ लाइव का जो ऑफिशियल पेज है, फेसबुक पेज है, इसमें एक हम लोग को एक मैसेज आता है कि जो नाहरलगुन रेलवे स्टेशन है, यहाँ का सीसीटीवी जो कैमरा है वो काम नहीं कर रहा है। तो इसका संज्ञान लेने के लिए आज हम लोग अरुणाचल न्यूज़ लाइव का जो टीम है आके ये नाहरलगुन रेलवे जंक्शन में आया है। तो आके स्टेशन मास्टर को बात करने के लिए कोशिश किया है कि ये जो शिकायत आया है कितना सही है। तो जब स्टेशन मास्टर को हम लोग बात किया तो उनका कहना था कि वो 2019 को यहाँ पे ज्वाइन किया था। तो 2019 से पहले से भी ये जो सीसीटीवी फुटेज है ये नहीं मिल रहा था उसको, सीसीटीवी जो कैमरा है वो काम नहीं कर रहा था। आपके जानकारी के लिए हम बता दें कि ये जो नाहरलगुन रेलवे जंक्शन है ये 2012 को ही बन के ख़त्म हो चुका था, लेकिन इसका जो फॉर्मल इनॉग्रेशन है वो 2014 को हुआ था। तो स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से सिक्योरिटी सिस्टम का ध्यान रखते हुए स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से इसमें सीसीटीवी जो कैमरा है वो इंस्टॉल किया गया थे। तो जो स्टेशन मास्टर को बात किया तो उनका कहना था कि 2019 से पहले से भी यहाँ पे जो सीसीटीवी जो कैमरा है वो काम नहीं कर रहा था। हम लोग यहाँ का जो रेलवे का जो पुलिस होता है उनको बात करने के लिए कोशिश किया, उनका जो इंचार्ज है उनको भी बात किया कि उनका भी यही कहना था कि यहाँ का जो सिक्योरिटी सिस्टम है, क्योंकि उन लोग हर दिन हज़ारों से भी ज़्यादा आदमी को सिक्योरिटी चेक करना पड़ता है। जब चेकिंग करता है तो काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आजकल का दुनिया में, आजकल का दिन में सीसीटीवी ही एक ऐसे सबूत है कि जो डिजिटली जो आपका प्रूफ प्रोवाइड कर सकता है। तो जब पुलिस को बात किया था, पुलिस का कहना यही था कि हर दिन यहाँ पे कुछ ना कुछ घटना होता है। तो जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आता है, इन्वेस्टिगेशन का जब बात आता है तब पुलिस भी फेलियर होता है, क्योंकि प्रूफ जो नहीं होता है यहाँ पे। तो आदमी जो आता है, आदमी को भी लगता है कि यहाँ में सीसीटीवी तो ज़रूर होगा, क्योंकि सीसीटीवी आज बहुत सारा सीसीटीवी आप देख पा रहे हैं शायद हम लोग का स्क्रीन में। यहाँ में सीसीटीवी लगाए हुए हैं, लेकिन किसी को ये पता नहीं है कि सीसीटीवी जो एक्चुअली काम नहीं करता है, बस ऐसे दिखावा के लिए यहाँ पे लगाया हुआ है। तो हम जो ये स्टेशन का जो मेंबर है नाबम रोजर हिना, उनको भी बात करने के लिए कोशिश किया था कि क्या एक्चुअली जो क्या प्रॉब्लम है इसमें, क्यों सीसीटीवी को लेके इतना केयरलेस किया जा रहा है। क्योंकि सीसीटीवी जो है आजकल का दुनिया में हर आदमी घर में भी सीसीटीवी लगाता है, क्योंकि कुछ अनहोनी ना हो जाए, कुछ प्रूफ रह जाए कुछ होने से भी। तो आप लोग भी अभी बता सकते हैं कि एक इतना बड़ा रेलवे जंक्शन जो अरुणाचल का एकमात्र जंक्शन है, इसमें सीसीटीवी नहीं होने से क्या खतरा हो सकता है, क्या मुश्किल हो सकता है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है। आप लोग भी थोड़ा सोचिए, इसको ध्यान दीजिए। हम लोग का तरफ से तो यही कोशिश रहेगा कि इसका जो स्टेशन मास्टर है उनको भी हम लोग बोलने का कोशिश किया कि सीसीटीवी नहीं होने से ज़रूर आप लोग को भी प्रॉब्लम होता होगा, क्योंकि पब्लिक हर दिन हज़ारों से भी ज़्यादा पब्लिक यहाँ में आता है, हज़ारों से भी ज़्यादा बाहर का भी टूरिस्ट आता है यहाँ में। तो सीसीटीवी नहीं होने से तो शायद कुछ ना कुछ कभी अनहोनी जो घटना है वो हो जाएगा, तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा इसका। तो इस वक्त हम लोग का साथ जुड़ रहे हैं DRUCC का मेंबर नाबम रोजर हिना। तो रोजर जी, पहले तो हम लोग का चैनल में आपका स्वागत है। तो ये जो नाहरलगुन रेलवे स्टेशन का जो सीसीटीवी का जो इशू है, शायद आपका भी संज्ञान होगा, क्योंकि बहुत बड़ा एक कंसर्न है ये, क्योंकि बहुत दिन से देखा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट जो 2014 को इसका सीसीटीवी को इंस्टॉलेशन किया था, तब से इसका कोई भी जानकारी नहीं है कि इसका मॉनिटर कहाँ में हो रहा है, इसका कैसे करके काम कर रहे हैं। आप इस पर क्या बोलना चाहते हैं? ये सचमुच में सिक्योरिटी कंसर्न में बहुत बड़ा इशू है। सचमुच में मुझे ये नहीं मालूम था, लेकिन बाद में पता लगा कि यहाँ का सीसीटीवी लगा तो है, कैमरा चारों तरफ लगा हुआ है, पर इसका जो वो नहीं है, क्या कहते हैं कि इसका जो मतलब कंट्रोल कहाँ से होता है, कौन इसका जिम्मेदार है, कौन देख रेख कर रहा है, रेलवे कर रहा है या फिर स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से कर रहा है, इसका कोई मतलब पता नहीं चल रहा। तो इसका अभी कंसर्न ये करना है कि यहाँ का स्टेशन मास्टर का कहना है कि ये जो रेलवे के कंट्रोल में नहीं है। मैंने अभी बात किया है
तो ये सचमुच में कंसर्न है। इसके लिए अथॉरिटी चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या रेलवे डिपार्टमेंट हो, इसको तुरंत ये करना है। बिना सीसीटीवी से यहाँ कुछ भी हो सकता है। ये बहुत बड़ा इशूज़ है। आप जो मेन जो रंगिया डिवीज़न होते हैं हम लोग का, रंगिया डिवीज़न का साथ जुड़ा होता है, तो ये प्रॉब्लम को क्या आप मेन डिवीज़न तक ले जा सकेंगे? हाँ, ये एक्चुअली उस दिन ये 23 तारीख को मीटिंग होना है डिविजनल रेलवे यूजर कंसल्टेटिव कमेटी का सीटिंग होगा। तो इसी में हमारा एजेंडा ऑलरेडी भेज चुका है हम, लेकिन ये इंक्लूड नहीं है। लेकिन फिर अभी भी हम इसको इशू रेज करेगा और ये सचमुच में सीरियस इशू है। और सीसीटीवी के बिना एक रेलवे स्टेशन चल रहा है कि काफ़ी दिनों से, ये तो सचमुच में बहुत कंसर्न वाला मामला है। तो ये इसको जैसा भी हो, हम रेलवे का मीटिंग में हम इशू रेज करेगा और ये इसी को रिजॉल्व करा के ही हम उसको शांति रहेगा। हम लोग सिक्योरिटी जो पर्सनल है उन लोग को बात करने के लिए कोशिश किया था। उन लोग डेली लाइफ में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो लोग डेली हज़ारों से भी ज़्यादा आदमी को डील करते हैं। तो कभी कभी कुछ बैग चोरी हो जाता है, कभी कभी फ़ोन चोरी हो जाता है। उसका भी उन लोग बोला है कि हम लोग को कुछ प्रॉपरली गाइड नहीं मिलता है, प्रॉपरली डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है, एविडेंस नहीं मिलता है। तो आप उसमें क्या बोलेंगे कि जो भी है, जो भी हुआ, ठीक हुआ, ख़राब हुआ, क्या बोलेंगे आप उसको? अभी सीसीटीवी के एब्सेंस में ये तो श्योरली सिक्योरिटी लैप्स है। तो अभी सिक्योरिटी पर्सनल जो है, जैसे आरपीएफ हो गया या फिर जो भी यहाँ में काम करते हैं, बाकी अथॉरिटी के लिए हो, जो भी हो, ये तो सीरियस इशू है। इसको तो किसी भी हाल में रिजॉल्व करना है। और यहाँ में कई दिन नाम सुना है, कोई अभी थोड़ा देर में कोई बता रहा था कि यहाँ में कोई आपस में हाथापाई भी होता है। इसका कोई सबूत नहीं मिलता, कोई पता नहीं चलता। तो ये मामला मुझे नहीं पता था। अभी एज ए मेंबर यहाँ के लोग, मैं रेलवे अथॉरिटी को, यहाँ के लोकल अथॉरिटी जो यहाँ स्टेशन में है, उसको भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कैसा भी कुछ भी ऐसे कोई इशूज़ निकलेगा, लोकल इशूज़ निकले, कुछ भी इशूज़ निकलेगा, मुझे संपर्क करना है। और जो भी इसका मामला को, इसको मैं मेंबर होने के ये से मैं इशूज़ वहाँ में रिजॉल्व करवाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। और जो भी यहाँ कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझे बताना है, इसे ऐसे मैंने बोला था। तो अभी हाँ, ये एक सचमुच में बहुत बड़ा इशूज़ है। इसको अभी इसका पहले तो फाइंड आउट करना है कि ये किसके कंट्रोल में है। ये रेलवेज का कंट्रोल में है या स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल्स में। स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल्स में है तो फिर इसको स्टेट गवर्नमेंट देखना है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ये रेलवेज के कंट्रोल में आए और ये इसका जो सारा समाधान जो अपने आप इसका आरपीएफ का कंट्रोल में आए। ये तो उसका असली ये जो है सिक्योरिटी का यहाँ का आरपीएफ का कंट्रोल में है। जिम्मेदार जिसके होना चाहिए, सिक्योरिटी देख रेख होना चाहिए, ये आरपीएफ के कंट्रोल में होना चाहिए। और इसका सीसीटीवी का वो जो देख रेख है, उसका सिक्योरिटी कंसर्न है, मॉनिटरिंग सिस्टम है, जो कुछ भी है सब आरपीएफ के हाथ में आना चाहिए। मेरा रेलवे से ये अनुरोध रहेगा। और अगर स्टेट गवर्नमेंट अगर आप कंट्रोल कर रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट आप इसको रेलवेज को हैंड ओवर कर दें। दूसरा है रोजर जी, आप हम लोग से बात किया था बहुत पहले। हम लोग का जो ये रेलवे का जो ब्रिज है, ये ब्रिज आप बोला थे कि दिसंबर 2022 को ख़त्म हो जाएगा। अभी तो मार्च महीना भी ख़त्म होने वाला है, क्या है स्टेटस उसका? ये बहुत बड़ा मुद्दा है और मैं इसको शुरू से, मैं जब से मेंबर बना हूँ तब से इस मुद्दा को मैं उठा रहा हूँ। मैं मीडिया में भी उतार रहा हूँ। और मैं डिविज़नल एरिया में जब डिविज़नल मीटिंग होता था वहाँ में भी मैंने कई बार उठाया है। और इसका माइन्यूट भी हमने मीटिंग में ये रिजॉल्व करके कराया था। तो उसमें हमको लिखित में दिया गया था कि इसका ख़त्म करने का जो डेडलाइन है 31 दिसंबर 2022। पर आज दिन ऐसे हो गया कि देखा कि उस दिन मैंने विज़िट किया। मैं रोज़ बीच में करता रहता हूँ, महीना में 2 बार जैसे करता रहता हूँ। इसका प्रोग्रेस भी बहुत स्लो चल रहा है। और मैं रेलवे से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये इसका जो कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर है और इसका इंजीनियरिंग ये है, वो जो डिपार्टमेंट है उनको प्रेशर देना है जल्दी काम कराने के लिए। काफ़ी दिन हो गया, बहुत ज़माना हो गया। और मैंने यहाँ का इंचार्ज एक्जीक्यूटिव इंजीनियर है, उसको मैंने बात करने की कोशिश किया, मैसेज दिया, टेलीफ़ोन किया, टेलीफ़ोन में कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है, मैसेज में कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है। ये बहुत बड़ा सीरियस इशू है। मैंने उसको सिर्फ जानकारी के लिए मैंने फ़ोन किया था, लेकिन उसने कोई इशू वो रिस्पॉन्ड नहीं करने का वजह से मुझे कोई इसका स्टेटस नहीं मिल पा रहा है। तो वो ऐसे इवेडिंग कर रहा है, क्वेश्चन से बच रहा है, उस बचने की कोशिश कर रहा है।
तो मेरा भी यही एक इस बार भी एजेंडा में और भी डाला हूँ, और एक बार डाला हूँ कि ये इसका जल्द से जल्द ये ब्रिज हो जाए और इसका रेलवेज़ का जो यूज़र्स है इसका कम्यूट हो जाए, जल्दी हो जाए, तो ये सबके लिए ठीक होगा। जैसे कि आपने बताया है कि 23 को आपका एक मीटिंग है रेलवे डिवीज़न रोंगिया में, तो आप जो पूरा एजेंडा को थोड़ा बता पाएंगे, क्या क्या आप इशू डाला है? क्योंकि आप एज ए लोकल होने का नाते बहुत इम्प्रूवमेंट का ज़रूरी है। आप भी देखा होगा जो हम लोग का स्टेशन है बहुत इम्प्रूवमेंट का ज़रूरी है जो बाहर का स्टेशन को कंपेयर करें तो क्या क्या एजेंडा में डाला है आप? मेजरली तो वही डाला था, सबसे नंबर 1 तो ब्रिज को डाला था, ब्रिज का कंप्लीशन का स्टेटस को, और कॉन्ट्रैक्टर को प्रेशर देना है, और इंजीनियर कंसर्न को थोड़ा सा उसको प्रेशर देना है, ऐसा करके मैंने डाला था। और दूसरा डाला था कि ये जो नाहरलगुन से गुवाहाटी का शताब्दी एक्सप्रेस है उसको डेली करना है, क्योंकि ये सप्ताह का 4 दिन ऐसे जाता है, वो तो ये 4 दिन काफ़ी नहीं है, तो डेली ज़रूरत है। और दिन का जो शताब्दी एक्सप्रेस है यूजुअली डेली होता है और ये डेली होना चाहिए, इसलिए इसको भी मैंने एजेंडा में इंक्लूड किया। मैंने लास्ट मेरा मीटिंग में डिविजनल मीटिंग में मैंने इसको इशूज़ उठाया था कि ये रेलवेज़ का इसका जो देख रेख है थोड़ा अच्छा से होना है, थोड़ा साफ़ सुथरा होना है, बढ़िया से होना है, ऐसे बोला है। तो उन लोगों ने लिखित में दिया था कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में अपग्रेड किया जाएगा, ऐसे बोल करके। और ये मुझे ये बात लिखित में आने के बाद मुझे 2 महीना पहले जो पार्लियामेंट सेशन हुआ था वहाँ में भी मुझे सुनने को मिला है कि रेलवे स्टेशंस को यहाँ में जो अपग्रेड वाला सिस्टम है अभी चालू कर दिया जाएगा। अभी उम्मीद है ये वाला जो पहले ही चरण में हो जाए, और इसी के लिए माननीय हमारा अरुणाचल के राज्यसभा MP उन्होंने भी यूनियन गवर्नमेंट को, खास करके मोदी गवर्नमेंट को धन्यवाद दिया था यहाँ का फंड प्रोवाइड करने का, इसका अपग्रेडेशन का फंड प्रोवाइड करने के लिए। ये था। ठीक है, हम लोग का साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। तो ये जो CCTV रिलेटेड जो इशू है इसको लेके एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्यों इसको लेके जो स्टेशन मास्टर है वो इसको लेके संज्ञान नहीं ले रहा है, क्यों इसको लेके जो अरुणाचल प्रदेश जो गवर्नमेंट है वो जो क्यों इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये जो घटना कभी जो अनहोनी घटना होगा इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। और मेरा सवाल रहेगा, हम लोग का चैनल का सवाल रहेगा ये कि डिविजनल जो रेलवे बोर्ड है रंगिया का, उनको भी सवाल रहेगा कि क्यों इसको लेके केयरलेस किया जा रहा है बार बार, क्यों अरुणाचल प्रदेश का जो एक लौता जो जंक्शन है इसको लेके क्यों केयरलेस किया जा रहा है। अगर कुछ अनहोनी होगा तो कौन इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। पब्लिक को भी मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग भी इसको लेके सवाल करिए और इसको लेके संज्ञान लीजिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक इशू है, बहुत बड़ा एक मुद्दा है। कभी जो अनहोनी होगा इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। तो अरुणाचल न्यूज़ लाइव देखते रहने के लिए धन्यवाद।